हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में CSAS PG का पोर्टल आउट हो चुका है। उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, और बिल्कुल नई वीडियो है, ऐसा नहीं है पुरानी कटिंग्स में से उठा के लेके आया हूँ। बिल्कुल नई फ्रेश कंटेंट जो आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हो, हर जगह आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। पूरी नई आपको वीडियो मिलेगी इसमें। बिकॉज नए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप पुरानी वीडियोस देख के फिल करोगे तो हो सकता है कोई गलती हो जाए और फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। बिकॉज एक बच्चा एक ही बार फॉर्म फिल कर सकता है। अगर उसने गलती कर दी, सबमिट कर दिया, तो फिर आपका फॉर्म पूरा रिजेक्ट हो जाएगा और आपको सीट भी नहीं मिलेगी, साल भी बर्बाद हो जाएगा, सीट भी नहीं मिलेगी। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। CSAS PG दिल्ली यूनिवर्सिटी के PG से रिलेटेड सारी वीडियो मेरी देखना। यहाँ से मैं आपको पूरा गाइड करने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आपको टाइम टू टाइम चीज़ें चेक करनी है और क्या क्या अपडेट आएगी PG के रिलेटेड। और प्रेफरेंस शीट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊँगा गाइस। तो इस वीडियो को सेव कर लेना अपने गुड मेमोरीज में और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर मारना गाइस। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये रही दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। यहाँ पे PG का एडमिशन्स का फॉर्म रिलीज़ हो गया है एंड इसके लिंक और एक नया CSAS का डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को भी दिखाऊंगा, लिंक को भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, पहले पिन में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अभी गाइस हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं, CSAS PG के डॉक्यूमेंट को। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। पहले इसे बंद कर दें, हम क्लोज कर दें इस टैब को। हाँ, ये हो गया क्लोज। अभी गाइस देखो, ये फॉर्म है, इसमें आपको सारी चीज़ें, मैं पहले कुछ चीज़ें बता दूं, मेंशन कर दूं, जो आपके पास करेंटली फॉर्म भरने से पहले होना चाहिए। देखो, आप इसमें अपना नाम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ एडिट नहीं कर सकते, जो पहले से उसमें आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको अपलोड पुरानी वाली ही करनी है जो आपने CUET PG में करी थी। ठीक है, वो करनी है सबसे पहले, याद रखना, वही वाली। एक तो ये आपको चाहिए, और उसके बाद आपको अपना PG का एप्लीकेशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। और OTP वाला सीन बताता हूँ सारा। ठीक है, डोंट वरी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा यहाँ पे। अभी गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आपकी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, टेंथ का सर्टिफिकेट जो पासिंग सर्टिफिकेट है, और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए सारी। SC ST का, OBC का, सबका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या सॉफ्ट कॉपी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। OBC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसकी इशूइंग डेट जो होनी चाहिए 31 मार्च 2025 के बाद की होनी चाहिए, याद रखना। EWS में आपकी 31 मार्च 2025 के बाद की होनी चाहिए। ये चीज़ आपकी इनमें अप्लाई नहीं होती है, SC ST में। CW PWD और सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला भी बताऊंगा, अभी ध्यान से देखते जाओ बस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और गाइस, अगर आपने कोई स्पोर्ट्स का डॉक्यूमेंट है तो उसका सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। वो कब से कब तक होनी चाहिए वो भी बताऊंगा। स्पोर्ट्स वाली 3 साल पुराना चलता है वैसे, 3 ईयर्स ओल्ड आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चलता है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और CW के लिए, CW कोटा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके थ्रू आपके पास एक ECC सर्टिफिकेट भी होना चाहिए CW कोटा वालों के लिए, ये याद रखना। ऑर्फन कोटा से जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मदर और फादर का दोनों का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखना ये बात। सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला अभी फॉर्म दिखाऊंगा, वो एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। अगर कॉपी ऑफ ID है, आपके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाते हैं तो उनकी ID कार्ड या अदर कुछ ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, वो भी क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ध्यान से देखो। अभी गाइस आप डॉक्यूमेंट्स देख लो। ये डॉक्यूमेंट्स जो PG का डॉक्यूमेंट आया है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ये जो PG का डॉक्यूमेंट, इसी PG के डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 50 पे SC ST का सर्टिफिकेट का
ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये सबसे पहले, अभी फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा, ध्यान से देखते जाओ। और वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर मारना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखना, बिकॉज यहाँ CSAS PG की सारी अपडेट्स मिलेगी आपको। तो ये फॉर्म आपका OBC का ये रहा, देखो ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो रिलीज़ किया, इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए आपका, ठीक है। और जो EWS कैंडिडेट हैं, EWS के लिए देखो ये रहा सर्टिफिकेट, ठीक है। और ECC सर्टिफिकेट जिन बच्चों को चाहिए था CW कोटा वालों के लिए, ये रहा वो ECC सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर PWBD का सर्टिफिकेट है तो यहाँ से चाहिए होगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, आप ध्यान रखना। अब गाइस हम वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, देख सकते हो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, या न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, नया रजिस्ट्रेशन, ये देखो, ये ग्रीन हो रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन ऑफ PG प्रोग्राम्स नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना CUET PG का एप्लीकेशन नंबर डालना, जो स्कोर कार्ड आपका आया है उसमें, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना और नीचे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर करने से पहले कुछ चीज़ें बता दूँ, OBC और UR और जनरल कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फ़ीस है, और SC ST PW के लिए 100 रुपये फ़ीस है, याद रखना इस पोर्टल की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल करने के रजिस्टर क्लिक कर देना। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करोगे आपके सामने एक OTP वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। जब आपको वेबसाइट पे जाके आपको OTP वेरिफिकेशन करनी होगी यहाँ पे, ठीक है। OTP वेरिफिकेशन करनी होगी। ये OTP आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, याद रखना ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस पे जाएगा आपके यहाँ पे, और उस OTP को यहाँ लिखना और एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा आपको। इस अकाउंट के लिए एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना और ये कैप्चा लिख के सबमिट OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ये कर लोगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे जाओगे, देखो OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, लॉग इन टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। गाइज ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है, इधर आना है नीचे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे इसमें पुट कर देना डिटेल्स अपनी और लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे गाइस, आपके सामने दोबारा से OTP वेरिफिकेशन होगी और आपसे फिर से वो OTP मांगेगा। मेल पे जो OTP गई होगी उस OTP को दोबारा डालना होगा, ठीक है। उसको डालने के बाद फिर आपके सामने पोर्टल ओपन होगा, ऐसा देख सकते हो, ऐसा पोर्टल ओपन होगा। ये है नया पोर्टल 2026 का, सॉरी 2025 का, 25-26 दोनों इंक्लूड होता है ना ईयर। तो ये नया पोर्टल है जिसमें आपको समझा देता हूँ पोर्टल के बारे में। सबसे पहले ये प्रोफाइल है, ये 4 सेक्शन बने होंगे, 4 ऊपर बक्से बने पड़े हैं, प्रोफाइल, सेलेक्ट प्रोग्राम, CUET स्कोर कार्ड और माई पेमेंट्स, ठीक है। और इसके बाद इधर साइड में फॉर्म स्टेटस इधर बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, दूसरा अप्लाई इन प्रोग्राम और तीसरा फीस पेमेंट करना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखते जाओ। प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, प्रोफाइल पे राइट क्लिक करना और इसको नया ओपन कर लेना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब प्रोफाइल पे आप जाओगे यहाँ पे ऐसे, और ये FSR एडमिशन पोर्टल आएगा, फॉरेन रजिस्टर। तो इसको आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आई अंडरस्टैंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा, देख सकते हो ऐसा पूरा पोर्टल आ जाएगा। कुछ डिटेल्स आपकी पहले से लिखी होंगी यहाँ पे, एप्लीकेशन नेम पहले से, जेंडर, वेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या नाम है, यहाँ पे ये OBC सर्टिफिकेट और आपका ये ऐसा कुछ आ रहा होगा पहले से बच्चे का, जो इस बच्चे ने OBC में अप्लाई कर रखा था ना, इसलिए OBC पहले से रजिस्टर्ड आ रहा था। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ईमेल ये सब आ रहा होगा। अब एप्लीकेशन नेम में यहाँ पे आपको अपना नाम पहले से लिखा मिलेगा। जेंडर आपको अगर सेलेक्ट नहीं किया तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ आपकी पहले से लिखी होगी, अगर नहीं होगी तो दोबारा डाल लेना, ठीक है। और फिर यहाँ पे एज लिखी होगी साइड में, वो मैंने हटा दी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। कैटेगरी में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जनरल से हो तो जनरल UR सेलेक्ट कर देना, कोई फॉर्म नहीं मांगेगा देखो आपसे, ठीक है। और अगर आप OBC से हो तो OBC में देखो क्या क्या डिटेल्स आपकी मांगेगा। कैटेगरी, सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, यहाँ पे डेट लिखनी है इधर वाले में, ये वाले में, यहाँ पे जिस डेट को आपने OBC का सर्टिफिकेट बनवाया है यहाँ पे लिखना। स्टेट का नाम, कौन से स्टेट से बनवाया, कौन से और कौन सी कम्युनिटी आपकी, वो लिखना है यहाँ पे। और एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ये लिखना है।
और सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर इधर लिखना नीचे। और देखना यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी, ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का होगा तो कैंसिल हो जाएगा, याद रखना। तो अगर आपका नहीं बना तो पहले बनवा लो। छः क्या तारीख तक ये ओपन है, देख सकते हो यहाँ तक ये ओपन है, 6 जून तक ये ओपन है, ठीक है आपका फॉर्म। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, 6 जून तक ओपन है ये, ठीक है। तो आपका ये 6 जून तक ओपन है फॉर्म, ठीक है। तो अब जब आराम से करा लो। और अगर आपका क्या नाम है EWS है, तो EWS में भी सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा बदल देते हैं, ये कैटेगरी इशूइंग डेट डालते हैं और कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर और एनुअल फैमिली इनकम, बस ये पूछते हैं EWS में। SC ST का दिखा देता हूँ। SC का आपका इशूइंग डेट मांगते हैं और आपका यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, बस दो चीज़। और आपका SC के लिए कोई ये डेट की वो चीज़ नहीं है, SC ST के लिए। तो फिलहाल अभी तो हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करते, आपका नॉर्मल रहने देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे रजिस्टर्ड ईमेल पे, तो आपका ईमेल पहले से ही होगा यहाँ पे। और अल्टरनेट ईमेल एक लिख देना, काम आ जाता है वो, कभी कभी लिख देना भाई, मैं तो कहूँगा, वैसे लिखना नहीं है बट लिख देना। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी पहले से होगा आपका यहाँ पे। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, देखो अल्टरनेट मोबाइल नंबर पेरेंट्स या गार्डियन किसी का नंबर दे देना अगर दे सकते हो तो, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप बहुत बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि लाइक आप ज़्यादा कॉन्शियस हो तो जाके ब्लड टेस्ट करा के अपना ब्लड ग्रुप पता कर लो, और पता है तो लिख दो सीधा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि जाके ब्लड टेस्ट करा लो और फिर उसको फिलअप कर दो। वैसे गलत भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ होता नहीं है, ठीक है। मैंने हर साल देखता हूँ तो कुछ होता नहीं है। और इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे येस या नो में से कोई एक सेलेक्ट करना। येस कर लेना, हम सिटीजन ऑफ इंडिया है। जैसे ही आप येस करोगे तो आपसे ये देखो येस कर लेना। और रिलीजन में आपका रिलीजन जो भी है, हिंदू, मुस्लिम और या जो भी आपके रिलीजन है, देख सकते हो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो ये सारे रिलीजन्स में से, ठीक है। उसके बाद ऑर्फन हो या नहीं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑर्फन, अगर आप ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, और अगर आप अनाथ हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। स्टेट डोमिसाइल में कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो लिखना है। मदर टंग में आपकी कौन सी मातृभाषा है वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप और इस वाले सेक्शन में आर यू हैव यू बीन स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कभी स्टूडेंट थे तो यस करना। यस करने पे ही वो सारी डिटेल्स फिर मांगने लगेगा, पासिंग ईयर मांगेगा, एनरोलमेंट नंबर और डिपार्टमेंट, प्रोग्राम नेम, सब कुछ मांगेगा। अगर आप कहीं और से पास आउट हो, मतलब बैचलर डिग्री कहीं और से, तो नो कर देना डायरेक्ट। और अगर आपके वार्ड कोटा है, मतलब आपके मम्मी पापा DU में थे, तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। नो करोगे तो कुछ नहीं मांगेगा, यस करोगे तो आपको वो देखो पेरेंट्स के सारे वर्किंग डिटेल्स मांगेगा धीरे धीरे करके, ठीक है, तो वो फिल कर देना। उसके बाद फैमिली डिटेल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे मम्मी का नाम लिखना है, मदर्स नेम, यहाँ पे पापा का नाम लिखना है। मम्मा का ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मा काम करती हैं तो ठीक है, नहीं तो नीचे नॉट एप्लीकेबल डाल देना, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। पापा का ऑक्यूपेशन डाल देना और पापा क्या काम करते हैं, मम्मी का मोबाइल नंबर, पापा का मोबाइल नंबर, और कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालना। और कंबाइंड फैमिली इनकम, मतलब सबकी इनकम मिला के कितनी इनकम है आपकी टोटल फैमिली की, वो लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। वो सेलेक्ट कर लेना, इधर इसमें आएगा एक चार्ट बना आएगा, उसमें आप देख लेना कौन सा आपका बनता है, ठीक है। उसके बाद अदर कैटेगरी डिटेल्स, अदर कैटेगरी मतलब अगर आप PWBD कैटेगरी से हो, कोई आपको डिजीज़ है या कोई डिसेबिलिटी है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये डिसेबिलिटी आती है, तो वो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर आपके सर्टिफिकेट में परसेंटेज लिखते हैं, तो 40% से ऊपर होनी चाहिए। तो और यहाँ पे देख लेना ये चीज़, जैसे ही आप ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल देना अगर कुछ भी नहीं है तो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। मेरे को कुछ भी नहीं है इधर, तो मेरे को कोई डिजीज़ नहीं है, तो भाई मैं नॉट एप्लीकेबल डालूंगा। तो इसके बाद आपका ये आर्म्ड फोर्सेस का आता है कि आपके जो आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं तो उनकी प्रायोरिटीज़ होती है। तो गाइस ये प्रायोरिटीज़ आपको उस PDF में मिलेगी जो रिलीज़ हुई है अभी अभी करेंटली। तो उन प्रायोरिटीज़ को देख लेना, प्रायोरिटी 1 कौन सी प्रायोरिटी से आप बिलोंग करते हो। अगर आप कोई भी प्रायोरिटी से नहीं हो, मतलब आप आर्म फोर्सेस से नहीं हो, तो नॉट एप्लीकेबल कर देना, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में पूरा एड्रेस लिख देना, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड लिख के, अगर ऊपर वाला एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस से तो ये वाला ब्लॉक क्लिक कर देना, ऊपर वाला अपने आप नीचे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स लिखनी है आपको यहाँ पे, बैंक डिटेल्स आपकी लिखना है यहाँ पे सारी, और यहाँ पे नेम डालना, अपना अकाउंट का नाम, अकाउंट नंबर, और फिर दोबारा से नेम नंबर डाल देना, अकाउंट नंबर, और नेम ऑफ बैंक, और आईएफएससी कोड डाल देना। आईएफएससी कोड बैंक का एक होता है जहाँ से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, वो लिख देना, आपके वो पासबुक में मिल जाएगा, ठीक है। वो डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एक बार वो आपको सारी डिटेल चेक कराएगा प्रोफाइल में कि हाँ भाई तुमने सही डाला है तो ठीक है, चेक कर लो, और नहीं तो अगर गलत है तो अपडेट कर लेना क्लिक करके, नहीं तो नेक्स्ट टू प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट आपका जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब गाइस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड करना चाहते हो, देख सकते हो यहाँ पे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी ऑप्ट करना चाहते हो तो आपका सर्टिफिकेट्स के कुछ रूल है, यहाँ देख लो। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ ये रूल्स पढ़ लेना, विल नॉट बी कंसिडर्ड, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है। आपके पास कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आपने रैंक लाई थी, और वो सर्टिफिकेट आपका इस डेट के बीच का होना चाहिए, याद रखना, तब वो वैलिड होगा, ठीक है, तब वो वैलिड होगा, इस डेट के बीच का होगा तभी होगा वैलिड। उसके बाद वो क्या करना है, अगर आपके पास है तो ठीक है, येस करोगे, फिर वो नेम ऑफ द स्पोर्ट पूछेगा, कौन से स्पोर्ट आप खेलते हो, देख लो ये सारे स्पोर्ट्स हैं अवेलेबल, ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स में से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप सेलेक्ट करोगे, मान लो फॉर एग्जांपल जूडो सेलेक्ट किया, तो वो सारी चीज़ें देखो मांगेगा यहाँ पे, कंपटीशन नेम, सेलेक्ट स्पोर्ट लेवल, सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट डेट, लेवल कौन सा था, ये देखो ये सारी चीज़ें पूछेगा फिर। और अगर आप नो कर देते हो कि भाई नहीं भाई मेरे को कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं करनी, तो नो करके सीधा आगे बढ़ जाना, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो अब आपके पास वो एक बार चेक कराएगा स्पोर्ट्स की येस या नो भी, और फिर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। प्रोसीड टू नेक्स्ट करते ही आपके पास अब वो गैप का पूछेगा। गैप मतलब आपके स्टडी में 12वीं के बाद, 10वीं के बाद या डिग्री के बाद कोई गैप है तो येस कर देना, नहीं तो नो कर देना, इसका कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, सिंपल, कुछ नहीं करना इसमें, और सेव और नेक्स्ट कर देना। सेव एंड नेक्स्ट करते ही एक बार वो चेक करा देगा, नो नो मैंने दोनों में करा था, तो सेव एंड नेक्स्ट पे करते ही प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। अब आप आओगे अपलोड्स पे। अपलोड्स पे देखो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है अपनी सारी चीज़ें, फोटोग्राफ अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, और पीजी का रिजल्ट आपको अपलोड करना है, जो आपका स्कोर कार्ड आया था वो अपलोड करना है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। एकदम क्लियर फॉर्मेट में अच्छे से अपलोड करना है। और फिर आपको यहाँ पे जब ये सारी चीज़ कर लो तो एक बार फिर से चेक कर लेना सारी चीज़ें, ठीक है, और कोई गलती मत करना। अगर कोई गलती हो रही है तो उसको देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करना है। सबमिट एंड लॉक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे प्रोफाइल आपकी लॉक हो जाएगी, याद रखना। इसके बाद आप प्रोफाइल में कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए सारी डिटेल्स दोबारा चेक कर लेना, ठीक है। सबमिट लॉक पे क्लिक करते ही आप ऐसा आ जाएगा, देख सकते हो ऐसा आएगा, ठीक है। आपका पोर्टल यहाँ से देखो दोबारा ऐसा आ जाएगा। अब आपसे वो पूछेगा कंफर्म कर दूं, तो कंफर्म करने के लिए यहाँ पे टिक करना और ये कंफर्म एंड लॉक कर देना, ठीक है। कंफर्म एंड लॉक करते ही आपके पास वो पोर्टल बंद हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। देखो क्या होगा, ये पोर्टल ऐसा हो जाएगा और आपके यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स पे टिक आ जाएगा, देख सकते हो रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल डिटेल्स पे टिक आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम, अब हमारा पहला स्टेप नीचे पूरा हो गया था, अब हमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। ये प्रोग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम सेलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे ऐसा पोर्टल खुलेगा, है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोग्राम में यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कौन सा आपका, जो भी आपका प्रोग्राम एप्लीकेबल होगा ना, ऑटोमेटिकली यहाँ शो करने लगेगा। जैसे इसका बच्चे का MA पॉलिटिकल साइंस शो हो रहा है, ठीक है, ये शो होगा।
अब गाइस इसको आगे करना है, जैसे ही आप प्रोसीड पे करोगे ये सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे प्रोग्राम को ऐसे ऐसे सेलेक्ट करना। इसको सेलेक्ट करते ही आपके सामने सारी डिटेल आगे लोड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो मैं दिखा देता हूँ। ये ऐसे लोड हो जाएगी, सारी डिटेल्स देख सकते हो यहाँ पे। पूरा पूरा सेटअप लोड हो जाएगा पूरा, ये देखो कॉलेज लिस्ट लोड हो जाएगी उस प्रोग्राम की। और यहाँ पे 3-4 चीज़ें A1 B1 और A2 पूछेगा। तो A1 का मतलब है देखो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, बाहर के किसी कॉलेज से आप डिग्री करके आए हो बैचलर की, तब आपको A1 सेलेक्ट करना है। हर बच्चे में ये चीज़ अलग होगी, तो पढ़ के सेलेक्ट करना, ऐसे ही नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही सेलेक्ट कर लो, ठीक है, पढ़ के सेलेक्ट करना। उसके बाद मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री अगर आपने, तो 1B सेलेक्ट करना। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो 2A सेलेक्ट करना, याद रखना यहाँ पे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हो बैचलर डिग्री पॉलिटिकल साइंस में, तब यहाँ पे 2A सेलेक्ट करना, तब ये करना है। और फिर ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लोगे, ऐसे सेलेक्ट करना है टिक करके, ये बच्चा बाहर से पास आउट है, ठीक है, तो इसने ये सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शीट बनानी है। प्रेफरेंस शीट के लिए गाइज मेरी एक अलग से वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद अलग से वीडियो आएगी प्रेफरेंस शीट के लिए। उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है। वो प्रेफरेंस शीट फ्री ऑफ कॉस्ट रिलीज कर रहा हूँ मैं चैनल पे, आज शाम तक या परसों तक, 2-3 दिन में रिलीज कर दूंगा। ये वीडियो इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में भी आ रही होगी, दोनों चीज़ मिल जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस शीट पूरी मिल जाएगी, उसको देख के ही फिलिंग करनी है आपको, उसमें जो मैंने बताया है उसी हिसाब से फिलिंग करना। बिकॉज क्या होगा, ऊपर नीचे कोई बेकार कॉलेज डाल दोगे ना तो फिर बेकार कॉलेज अलॉट हो जाएगा कम नंबर, ज़्यादा नंबर होने के बाद भी, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें से देख के ही फिल करना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी वो वीडियो की, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना गाइस। तो ये करने के बाद जैसे ही आप कर लोगे तो ऐसे आपको दिखा देगा, पूरा लिस्ट दिखा देगा एक बार कि प्रोग्राम सेलेक्ट आप कर चुके हैं, यू हैव सक्सेसफुली प्रोग्राम सेलेक्टेड, ठीक है। अब गाइस ये करने के बाद नीचे जाके, सबसे नीचे जाके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने अब अकेडमिक डिटेल्स आ जाएगी। अकेडमिक डिटेल्स आपको कैसे फिलअप करनी है, यहाँ पे देखो, अगर आप पास आउट हो तो ठीक है, नहीं हो तो यहाँ पे अवेटेड 2025 सेलेक्ट करना, कौन सी ईयर में, और रिजल्ट में यूनिवर्सिटी का नाम देख लेना कौन से, अगर इसमें है लिस्ट में तो ठीक है, नहीं तो अदर डाल के यहाँ पे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी खुद से डाल लेना, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग डिग्री में आपका जो भी है, जैसे इस बच्चे का BA है तो BA सेलेक्ट करना, और फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट अपना लिख लेना, जो डिग्री में लिखा होगा वही लिखना, ठीक है। फिर आपका कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है वो लिखना है आपको, यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। मतलब सेलेक्ट कर लेना कहाँ पे, कौन से स्टेट में हो, और फिर पिन कोड लिख देना उस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसके बाद आपको मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम, मतलब कौन सा मोड था, सेमेस्टर वाइज था, एनुअल था, एक ही बार रिजल्ट आता था या हर सेमेस्टर रिजल्ट आता था, वो पूछ रहा है ये, ठीक है। तो सेमेस्टर सेलेक्ट करते हैं, ज़्यादातर बच्चों का सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर सेलेक्ट किया। उसके बाद टोटल कितने साल की डिग्री थी आपकी, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 3 साल की होती है मिनिमम, तो 3 साल की यहाँ लिख देना, ठीक है। और अगर 4 साल की हो तो 4 भी लिख देना भाई, आपकी मर्जी है कितने साल की डिग्री थी आपकी बैचलर्स, तो देख लेना। उसके बाद आपको रिजल्ट में यहाँ पे लिखना है पास। आपके पास ज़्यादातर बच्चों के पास क्या होगा, 5 सेमेस्टर की डिग्री होगी, छठे सेमेस्टर की अवेटेड में आ रही होगी, तो अवेटेड डाल देना छठे में। और यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा ना, जो मार्कशीट होगी, उसमें CGPA और SGPA होता है, 2 होते हैं। तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है, याद रखना, CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना है। और SGPA को, अगर आप SGPA को कन्वर्ट करना चाहते हो तो SGPA को कन्वर्ट करके लिखना। वैसे SGPA को करते हैं कन्वर्ट, याद रखना, ठीक है। SGPA को कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में वो एक्चुअल वैल्यू लिखनी है। अगर आप गलत लिख दोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी सीट मिली हुई चली जाएगी बाद में, ठीक है। ये सब कर लोगे तब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने अब वो दिखा देगा कि एकेडमिक डिटेल सेव हो गई है। एक बार चेक कर लो अपनी अपनी डिटेल सारी जो पुट करिए। देखो इस बच्चे ने अवेटेड लिखा है ना लास्ट में, तो ये कर लिया।
अब यहाँ पे इसके बाद अगर कुछ गलती है तो अपडेट करके दोबारा चेंज कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके यहाँ पे अब वो अपलोड्स पे आ जाएगा। अपलोड्स में क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो कि अब आपसे सारी डिटेल्स वो पूछेगा, एक एक डिटेल्स, फ़ोटो दिखा देगा, सिग्नेचर दिखा देगा, रिजल्ट दिखा देगा और डेट ऑफ बर्थ का 10th का मार्कशीट। लेकिन यहाँ दो चीज़ें बच्चों की अभी नहीं शो कर रहा होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग, और ये अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीज़ नहीं शो कर रहा होगा, है ना। ये चीज़ दिक्कत दोनों में दे रही होगी। तो गाइस इनको कैसे करना है, जब आप जो CSAS का ब्रोशर होगा ना उसको डाउनलोड करोगे तो उसमें पेज नंबर 57 पे अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये रही, इसको फिल करना है। ये पूरा PDF डाउनलोड करके ये कर लेना आप। इसको कैसे फिल करना है वो बता देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम लिख देना और बियरिंग रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर डॉट अपने फादर का नाम, ठीक है, यहाँ पे अपना ठीक है, और फादर, और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर अपना लिखना कॉलेज का जो भी आपका डिग्री का है, और यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेंस, ठीक है, एंड एकेडमिक डिटेल्स फॉर द प्रोग्राम, कॉलेज का यहाँ पे लिख देना फॉर डिटेल्स, और प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिखना है। और गाइस ये नीचे करके आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं, गवर्नमेंट ID प्रूफ का कोई भी इनमें से आधार का नंबर लिखना, डेट और प्लेस लिख के ये अपलोड करना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, और ये करके यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के इस ब्लॉक में अपडेट कर देना। या नहीं तो ये कर सकते हो, या नहीं तो DU की ID कार्ड का फोटोकॉपी लेके, आप अगर DU के स्टूडेंट हो तो DU के ID कार्ड की फोटोकॉपी लेके कर सकते हो, ठीक है। जो बच्चे माइग्रेशन नहीं है जिनके पास, तो DU की ID कार्ड आप कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं होगा DU का ID कार्ड, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग ही अपलोड करना। अगर DU का ID कार्ड किसी का खो गया है या कुछ हो गया तो वो रिकवर करवाओ जाके कॉलेज से, और फिर आप उसे अपलोड करो। उसके बाद नहीं तो गलत हो जाएगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी फॉर्म एक बार सबमिट हो गया तो, ठीक है। उसके बाद अंडरटेकिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी फुलफिलिंग क्राइटेरिया वाला ये देख लो फॉर्म, इसी के नीचे होगा वो। जैसे ही आप इसको करोगे तो ये रहा वो फॉर्म, इसको भी वैसे ही फिल करना है, ठीक है। और इसको फिल करके देख सकते हो यहाँ मिनिमम एलिजिबिलिटी करके सारी चीज़ें करके साइन वाइन करके, वैसे ही जैसे मैंने बताया उस वाले को माइग्रेशन को फिल करना है, वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। वैसे करके इसे यहाँ पे अपलोड करना है। और जब ये सब कर लो तो प्रीव्यू करना। प्रीव्यू के बाद आप एक बार इस सेक्शन पे पहुँचोगे प्रीव्यू, और फिर पेमेंट कर देना। पेमेंट आपसे वो मांगेगा, जितने की पेमेंट मांगे कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आप पोर्टल पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे, जिसमें आपको वो दिखाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, आपको पोर्टल दिखा देगा एंड में यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे जैसे ही आओगे, आप नीचे आओगे ना, इधर देख सकते हो, इधर नीचे आओगे तो इधर ये सबमिटेड एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा देगा, और आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस ये वाला, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो यही कुछ था वीडियो में, और एक प्रेफरेंस शीट वाली वीडियो मेरे चैनल पे आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फॉलो करते रहना। मैं प्रेफरेंस शीट वाली वीडियो बहुत जल्दी निकालने वाला हूँ। उसे देखे बिना ये फॉर्म फिल मत करना, पूरा मत करना, ठीक है। उसे देख के ही फिल करना, नहीं तो गलती हो जाएगी, फंस जाओगे, ठीक है। तो गाइस यही कुछ था इस वीडियो में। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, उसमें लिख देना। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहे। उसे की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप की, उसे कैसे ज्वाइन करना है वो भी बता देता हूँ। गाइस ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG एंड SOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी, और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।